धन का अभाव हो रहा है, घर में धन की कमी हो रही है, या धन आ रहा है और टिक नहीं रहा है। कमाते तो खूब हैं, मेहनत खूब करते हैं, पैसा भी आ रहा है, लेकिन वो पैसा गलत जगहों पे लग जा रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ घरों में बीमारी में पैसा लग जा रहा है, अनायास पैसा आ रहा है, ये नहीं है, लेकिन वो फिर निकल जा रहा है, हाथों में आके पैसा निकल जा रहा है बाहर। तो आप इस मंत्र को सुनेंगे, घर में चलाकर अगर सुन लिए, ऐसा मंत्र हमारा, हमको पूरी उम्मीद है कि 100% हम बोल सकते हैं कि यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर ये मंत्र किसी ने नहीं बताया होगा। हम आपको ऐसा वीडियो लेकर आए हुए हैं जिसमें श्री विष्णु पुराण में भगवान इंद्र ने माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया था, वही मंत्र हम सुनाएंगे। और इस मंत्र की महिमा, आप सिर्फ इस मंत्र को सुनने मात्र से आपको आभास हो जाएगा कि आपके सामने माता लक्ष्मी आ चुकी हैं, आपके घर में माता लक्ष्मी आएंगी, प्रसन्न होकर आएंगी। इस मंत्र को सुनने के लिए घर में साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। घर में साफ सुथरा रहेंगे तभी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी। तो ये अद्भुत मंत्र, ये उस समय का है जब समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी आई थी, और इंद्र ने, जब माता लक्ष्मी यहाँ पे आ गई थी तो एक अमृत कलश भी उस समय उत्पन्न हुआ था। उसके लिए पहले दैत्य और देवताओं में जो लड़ाई छिड़ती है, उसका हम थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देते हैं। उसके बाद से हम वो मंत्र बताएंगे जिसमें भगवान इंद्र ने माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया था, वो मंत्र बोलकर। इस मंत्र को आप घर में जब जब सुनेंगे, जैसे जब आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ हमारे घर में नकारात्मक शक्तियाँ आ गई हैं, धन का अभाव हो रहा है, घर में धन की कमी हो रही है, या धन आ रहा है और टिक नहीं रहा है। कमाते तो खूब हैं, मेहनत खूब करते हैं, पैसा भी आ रहा है, लेकिन वो पैसा गलत जगहों पे लग जा रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ घरों में बीमारी में पैसा लग जा रहा है, अनायास पैसा आ रहा है, ये नहीं है, लेकिन वो फिर निकल जा रहा है, हाथों में आके पैसा निकल जा रहा है बाहर। तो आप इस मंत्र को सुनेंगे, घर में चलाकर अगर सुन लिए, ऐसा मंत्र हमारा, हमको पूरी उम्मीद है कि 100% हम बोल सकते हैं कि यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर ये मंत्र किसी ने नहीं बताया होगा। ऐसा ये अद्भुत चमत्कारिक मंत्र है। श्री हरि के वक्षस्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं को अकस्मात अत्यंत प्रसन्नता हुई, और हे महाभाग, लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विप्रचित्त आदि दैत्यगण परम उद्विग्न व्याकुल हुए। तब उन महाबलवान दैत्यों ने श्री धनवंतरी जी के हाथों से वह कमंडल छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अतः स्त्री मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वह कमंडल लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को भी पी गए। इससे दैत्य लोग
अति तीखे खड़ग आदि शस्त्रों से सुसज्जित हो उनके ऊपर टूट पड़े, किंतु अमृत पान के कारण बलवान हुए देवताओं द्वारा मारी काटी जाकर देव दैत्यों की संपूर्ण सेना दिशा विदिशाओं में भाग गई। फिर देवगण प्रसन्नतापूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले ही के समान स्वर्ग का शासन करने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय के प्रखर तेजो युक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से तथा अन्य तारागण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्तिशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय से समस्त प्राणियों की धर्म में प्रवृत्ति हो गई। हे द्विजोत्तम, त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुनः श्रीमान हो गए। तदनंतर इंद्र ने स्वर्ग लोक में जाकर फिर से देव राज्य पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो पद्य हस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। हमारे वीडियो का जो उद्देश्य है वो मंत्र बताना, जो इंद्र भगवान ने माता लक्ष्मी को कौन सा मंत्र बोलकर प्रसन्न किए थे, आपको हम सुनाने जा रहे हैं। सुनिए ध्यान से, सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा इस मंत्र को सुनते समय। नमस्ते सर्वलोकानां जननीमब्ज संभवां श्रियमुनीन्द्र पद्याक्षिं विष्णुवक्षः स्थल स्थितां पद्यालयां पद्यकरां पद्यपत्र निभेक्षणां वंदे पद्यं मुखीं देवी पद्यनाभ प्रियामहं। त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोक पावनी संध्या रात्रि प्रभाभूतिर्मेघा श्रद्धा सरस्वती यज्ञ विद्या महाविद्या गुहा विद्या च शोभने आत्मविद्या च देवी त्वं विमुक्ति फलदायिनी आन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता दंडनीतिस्त्वमेव च सौम्या सौम्यैर्जगदुपैस्यति देवी पूरितं का त्वन्या त्वामृते देवी सर्वयज्ञमयं वपु अध्यास्ते देवदेवस्य योगिनी चिन्त्य गदाभृतः त्वया देवी परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्ट प्रायं भवत्वदेयेदानीं समेधितं दाराः पुत्रास्त दार सुहृदया धनदिकं मयत्येत महान् भागे नित्यं त्वदीक्षणानृणाम शरीरारोग्यं मयैश्वर्यमरिपक्षक्षयः सुखं देवी त्वदृष्टि दुष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभं त्वं माता सर्वलोकानां देवदेवो हरिप्रीता त्वयैते विष्णुना चाम्ब जगद्वायाप्तं चराचरं मा नः कोशं तथा गोष्ठं मा गृहं मा परिच्छदं मा शरीरं कलत्रं च त्यजेथा सर्वपावनी मा पुत्रान् मा सुहृदुर्गं मा पशून् मा विभूषणाम् त्यजेथा मम देवस्य विष्णुवर्क्ष स्थलालये सत्त्वेन सत्यशौचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणै त्यजने ते नराः सद्यं सत्यत्कता ये त्वामले त्वया विलोकिता सद्यः शीलादैर्खिलैर्गुणे कुलैरस्य यश्च युज्यन्ते पुरुषा निर्गुणापि स श्लाघ्य
स गुणीधन्यः स कुलीनः स बुद्धिमान् स शूरः स च विक्रांतो यश त्वया देवी वीक्षितः सद्यो वैगुण्य मायान्ति शिलाद्या सकला गुणाः पराणमुखी जगद्धात्री यस्य त्वं विष्णुवल्लभे न ते वर्णयितुं शक्ता गुणा जीवहपि वेधसः प्रसीद देवी पद्याक्षी मस्मांसत्याक्षी कदाचन। इसका हिंदी अनुवाद। संपूर्ण लोकों की जननी, विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली, भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान कमलोद्भवा श्री लक्ष्मी जी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिसका निवास स्थान है, कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है, तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमलमुखी कमलनाथ प्रिया श्री कमला देवी को मैं वंदना करता हूँ। इंद्र भगवान ने यही बोलकर तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया था। अगर मंत्र में बोलने में अगर आपको दिक्कत हो तो आप हिंदी में अनुवाद सुनिए, बहुत लाभ होगा। माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होंगी। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो, तथा तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या अर्थात कर्म कांड, महाविद्या, उपासना, इंद्रजाल तुम ही हो, तथा हे देवी, तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्मविद्या हो। हे देवी, आन्वीक्षिकी तर्क विद्या, वेद त्रयी, वार्ता, शिल्प, वाणिज्य आदि और दंड नीति, राजनीति भी तुम ही हो। तुम्ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से यह समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो देव देव भगवान गदाधर के योगी जन चिंतित सर्व यज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अतः तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, गृह, धन, धान्य तथा सुहृदय, ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्यों को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देव देव भगवान हरि पिता हैं। हे माता, तुमसे और श्री विष्णु भागवत से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्व पावनी मातेश्वरी, हमारे कोष, खजाना, गोष्ठ, पशुशाला, गृह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी न त्यागें, अर्थात इनमें भरपूर रहें। आई विष्णु वक्षः स्थल निवासिनी, हमारे पुत्र, सुहृदय, पशु और भूषण आदि को आप कभी न छोड़ें। हे अमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो, उन्हें सत्व, मानसिक बल, सत्य, शौच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं। और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील और संपूर्ण गुण
और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन्य भाग्य है, वही कुलीन और बुद्धिमान है तथा वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगत जननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील और सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं होते हैं। फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी न छोड़ो। ये एक एक अक्षर विष्णु पुराण में लिखे हुए हैं। हम पूरा अक्षर आपको सुना दिए हैं और यही वे शब्द हैं जिन्हें बोलकर इंद्र भगवान ने माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया था। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए वीडियो का ही अंत करते हैं। सावन का महीना चल रहा है और आप माता लक्ष्मी को ये शब्द सुनाकर आप उन्हें अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। ये अद्भुत मंत्र है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। जय माता लक्ष्मी। हर हर महादेव।